क्यों? क्योंकि ये नेत्र हैं, ये बड़े विचित्र हैं। अब इन्हें नेत्रन से अच्छो भी अपन देखत और बुराव भी देखत। अब लेकिन अच्छो कम देखत और बुराव ज्यादा देखत के नहीं। तो जित इंद्रियों, फिर है कान, बोले कानों से अच्छा सुनते हैं और बुरा भी सुनते हैं। तो बोले बुरे में मन ज्यादा लगता है, अच्छे में कम लगता है कि नहीं। अब कथा हो रही है तो मन बहुत कम लगे। जैसे घंटा खुजे सो आदमी 10वें घड़ी देख ले, हाँ होगा ठीक, महाराज बंद हो जाओ, होत के नहीं। और कहूँ जैसे बुरा काम हो रहा हो तो रात भर निकल जावे कि नहीं निकल जाते। तो बोले फिर जित संगो, फिर जितेंद्रियो। अब बोले इंद्रियन को जीत वो बड़ो कठिन है। और जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया उनने सब कुछ जीत लिया। अब जी बोले ठीक है। अब शंकर जी कह रहे देवी तो ये चीजें पहले जीत ले का तुम। सती बोली का हम तुम्हें शंका है का? हम बिल्कुल जीत ले भी। बोले तो सुनो, अगर तुम कह रही हो जीत ले तो चलो हम अमर कथा सुनावे तैयार हैं, लेकिन ध्यान देने नींद ना आ जावे तो हमें कैसे पता कि तुम्हें नींद नहीं आ रही? बोले बताएं। बोले हाँ। बोले तुम्हारे लाने ऐसे पतो पड़े कि हम पछाड़े से हंकारी बने। आज भी अपन किस्सा करो तो हंकारी भरी जात पछाड़े से नहीं। किस्सा कहने वाला किस्सा कहता है और पीछे से हंकारी चालू है। शंकर जी बोले चलो जब इनकी इच्छा है अमर कथा इन्हें सुना दो। अमर कथा की जैसी तैयारी भई और इनने डमरू बजाई। शंकर जी ने अगल बगल में ठीक लगा दी। जब किस्मत में कथा हो सो ऐसी सुनबे मिलत, और जब किस्मत में नहीं हुए तो घर में बैठी हुई कथा सुनबे नहीं मिल सकत। आज किस्मत देखो, तोता समझ गो कि सुनबे वाला कौन और सुनने हमें है। या कहो किस्मत धन्य है आज तोता। और इधर भी देखो जी के लाने कथा बैठी हुए नींद आ गई। जैसे ही सती को नींद आई सो जी सो गई। एक दिन निकल गो, 2 दिन, तोता समझ गो अगर हमने देवी की ऐसी आवाज नहीं बनाई तो कथा बंद हो जाने। तो बड़ो चतुर अभी ने आवाज बना ली, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी। बिल्कुल आवाज भाई बना ली की देवी की आवाज। अब जब शंकर जी नहीं समझ पाए कि क्या बोल रहा हूं, और जैसे ही आवाज इनने बनाई और आवाज के बनाकर 7 दिन की अमर कथा तोता ने सुनी। और जब 7 दिन की अमर कथा तोता ने सुनी, देवी जी 7 दिन तक सोत रहे। जा कहो किस्मत। अब जिस 7 दिन तक जब सोत रही और जैसे शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो, तो देवी की नींद खुल गई। अब आप पूछ रहे जा तो बताओ कथा कहाँ पहुंची। अब कवे जब पूरी हो गई। आजकल भी आदमी बड़े विचित्र हैं। श्रोता होते हैं 3 प्रकार के। अच्छा, श्रोता के प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। एक कहावते हैं श्रोता, और दूसरे कहावते हैं सरोता, और तीसरे कहावते हैं श्रोता। अब तीनों में अंतर देखो। अच्छा, श्रोता कौन है? बोले श्रोता वो है कि जब तक कथा चलवे, जब तक कथा चलवे बिल्कुल मन लगा करके पूरी कथा सुनबे, और कथा के पहले आकर के भगवान का भजन करके बैठ जावे। अब ये तो है क्या, क्या है श्रोता, और दूसरा है क्या
सरोता। अच्छा ये सरोता कौन है? बोले सरोता वो है कि कथा चल रही, अभी में देखो पछाने लाइट नहीं जल रही, और यह महाराज की कथा तो चल रही थे, बिछाई नहीं डरी। कथा तो भली अच्छी चल रही लेकिन मंच अच्छो नहीं बनू। बोले कथा में तो महाराज ठीक ठाक दिखा रहा है लेकिन भैया कमी, आवाज में कमी है। माने कथा सुनबे आए और इतने में संसार भर की कथा नहीं किया चली के नहीं बताओ। इन्हें कथा से मतलब नहीं है, उन्हें तो जो देखने का जा का है। तो जे का कहा है सरोता माने सिपाही को काम करबो, और सिपाही एक रत का नहीं तो कटर कटर करके अनेक टुकड़ा कर दे। तो जे कहा कौन कहा जी? सरोता। और तीसरे हमें बहुत प्यारे लगत। घरे अगर बाल बच्चे उदम दें या हल्ला हो रहा तो बोले एक काम करो, चलो तई पांडाल में बैठ जा भी, और जो कौन टिक भी मिल जावे फिर तो कन्हई का है। और जैसे ही कथा चालू हुए वैसे ही देखो आदमी घर नींद की गोली खा लेवे, गारंटी नींद नहीं आए, और जी नींद चाहने हुए वो कथा में आ जावे। बिना गोली की नींद आए गारंटी है। अच्छा जा नींद कथा में काहे आओ बताओ? बोले कथा में नींद ई से आओ। कथा में नींद कि जब कथा चालू होते तो एक समय की बात, जब राम जी ने कुंभकर्ण को मारो, और कुंभकर्ण को मारो तो कुंभकर्ण की पत्नी को नाम तो निंद्रा या निद्रा। अब पति के मरने के बाद में दौड़ी निद्रा, जाकर के सीधे कहाँ पहुंची? सीधी गई राम जी के पास, और राम जी से बोली प्रभु आपने अनर्थ कर दिया, गलत किया। बोले मैंने गलत क्या कर दिया? बोले मेरे पति को मार दिया। और मेरे पति की गलती क्या है बताओ आप? अरे बेचारे 6 महीने सोते थे, 6 महीने जागते थे, और ना तो इन्हें युद्ध का पता ना कुछ, आप गए आपने एक ही बार में मार दिया। राम जी बोले देखो ये संगत का असर है। बोले जगाया किसने? बोले रावण ने जगवाया। बोले कहने से किसके आया? बोले उन्हीं के। तो बोले जो सत्य का साथ देवे तो उसको परिणाम तो मिलेगा कि नहीं? अब बात सही है। अगर काजल में उंगलियां डालो तो काजल लगे कि नहीं? समझ आया? निद्रा बोली वाह तुम बड़े धर्मात्मा। तो अभी में हमारे पति की का बेचारे सोई तो रहते भी, अरे जिन्हें मारो मरवाओ उनको डांटो। बोले नहीं, केवल संगत के कारण इनको असर हुआ। तो बोली निद्रा जाओ, अब जितने तुम्हारे भक्त हुए हैं इनकी लाने हम कंट्रोल करें। भगवान भी बोले तो जाओ तुम कंट्रोल कर लियो, जितने जे तुम में डूब जावे नींद में जिस तुम्हारे, और जितने हमारे भक्ति में रावे सुनत रावे सो जे हमारे। जे की किया? जे हमाया। बोले अच्छा जे तुम्हारा? बोले हाँ जे हमाया। बोले ऐसे कैसे हुई है कि जे हमारा बे तुम्हारे? बोले जे ही है। तो ध्यान देना यहाँ नींद पे भी कंट्रोल करना है। क्या करना है? नींद पे। आज जैसे ही धन्य है मेरे प्रभु शंकर जी ने पूछा देवी क्या है? बोले स्वामी हमने कौन सुन पाई कथा। तो बोले फिर जा बताओ या आवाज कीने बनाई तुम्हारी? बोले जो भी हमें पता नहीं है। अब शंकर जी को क्रोध आ गया कि जब तुम्हारी आवाज झूठी बना के कथा सुनी, और हो सकता अमर हो के जो दैत्य ना बन जावे। शंकर जी को क्रोध आओ, और क्रोध में आके और त्रिशूल छोड़ दो। अब भोले बाबा का त्रिशूल, और जैसे जब छूटा सुख जी समझ गए वे तोता अब हम नहीं बच रहे। इनने दौड़ लगाई और बोले
कि मेरा कोई ना, कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। जैसे ही इन्होंने प्रश्न किया कि अब तो कोई साधन मेरे पास नहीं है बचने का, अब कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कहाँ नहीं जाएं। चारों दिशाओं में ढूंढना चालू किया, किसी ने रक्षा नहीं करी। और जब किसी ने रक्षा नहीं करी तो सीधे पृथ्वी पर आए गए और पृथ्वी पर देखा क्या, व्यास जी की पत्नी जिनका नाम था पिंगला,
अच्छा पिंगला थी उस समय क्या ब्रह्म मुहूर्त में जमाई आई, और जैसे जमाई आई, जमाई के आते सीधे पेट के अंदर। अच्छा पेट के अंदर जैसे जे भय तो बोले धन्य है। अच्छा बालक जन्म लेता है कितने दिन में? 9 महीना में, 10 महीना में। अच्छा जी कितने समय जन्मे? बड़ी विचित्र बात है। शंकर जी का जो त्रिशूल लगा था ना, यहाँ व्यास जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, प्रभु अरे क्यों मारते हो? बोले क्यों? अरे ये हो सकता है जन्म लेकर के दैत्य बन जाए। व्यास जी मुस्कुराने लगे, जिनके पीछे त्रिलोकी नाथ घूमता है तो बात सही है कि नहीं? जब आप चल के स्वयं पीछे आए, वो कभी दुष्ट तो बन नहीं सकता। और लेकिन मुझे जरूरत है आपकी, आप मेरे पुत्र को वरदान दे करके कुछ जाइए। तो शंकर जी ने वरदान दे दिया सुखदेव जी को, बोले जाओ, ये कोई साधारण बालक नहीं होगा, ये स्वयं आध्यात्मिक ज्ञानी होगा, और ये भी तुम्हारे कुल परिवार का नाम चलाएगा। और धन्य है। कहते हैं अगर घर में एक अच्छा कुल ज्ञानवान हो जावे, पूरे परिवार को तार देत के नहीं, और एक अच्छो और ढंग को हो जावे तो का हो जाए बताओ? ध्यान देना, एक कुल को तार देता है और दूसरा कुल को डुबो देता है। तो बोले जाओ, ये पुत्र साधारण नहीं है, ये तुम्हारे परिवार को तार देगा। बोले धन्य है प्रभु, आपकी जैसी मर्जी। आज बोले बाबा वरदान दे करके चले गए, और इनके वरदान देने के बाद में 1 साल निकल गई, जन्म नहीं ले रहे। 2 साल निकल गई, जन्म नहीं ले रहे। अब सीधी 12 सालें निकल गई। कितनी सालें निकल गई? 12। अच्छा आप बताओ, गर्भ के अंदर जो 12 साल रहे, तो भगवान के पास सब देवता दौड़े। भगवान भी बोले तुम बड़े चतुर हो। बोले क्यों? बोले सोरे नर मुनि सब की यह रीति, सोरे नर मुनि जन की यही रीति, हाँ, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, ओ स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बोले बिना स्वार्थ के या दुनिया नहीं है। आप बोले क्या आए? बोले हम इसी आए कि जो अंधेरा छा गो। बोले जाओ चिंता नहीं करो। अब भगवान स्वयं जाकर के सुखदेव जी से कह रहे हैं भैया जन्म क्यों नहीं ले रहे? सुखदेव जी कह रहे सुनो, हमें ही नरक में डाल के बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। तो बोले हमने थोड़ी तुम यहाँ गए। बोले हम कैसे? बोले तुम खुद ही जाना। अच्छा गर्भ कौन नरक बताओ? अच्छा नरक का है, ध्यान दियो। बोले नरक इसे है कि वही में तो बालक है कि नहीं, वही में मल है, रखोगे नहीं? वही में मल, वही में सब मांस को पिंड सब। बोले नरक है भीतर, गर्भ नरक बताओगे। अब बोले जब भैया 9 महीना लड़का अंदर है तो उमें बड़ी ताड़ना मिलत। अगर मताई ने कहूँ अच्छो चटपटो खा लो तो दर्द की घूमो। अच्छा बताओ किया हो बच्चा को होत के नहीं। अब बोले उस समय एक और है व्यवस्था। बोले मताई को जोई लगत के हम कितो अच्छो चटपटो खा ले। तो बोले स्वाद लेने वाला दूसरा और कष्ट भोगने वाला में, सही बात है कि नहीं?
आप लोग स्वयं चिंतन करो, गर्भ में सुख है कि दुख है? बताओ, गर्भ में सुख है कि दुख? दुख है। क्यों? एक तो उल्टी लटकी, उल्टी है शरीर के नहीं, और साथ में ताड़ना भी, मल मूत्र में शनि है। तो कह रहे भैया प्रभु हमें जबन करने, जब तुम कह दियो कि तुम्हें अब दोबारा हम नहीं भेजे। अच्छा, तो वचन कैसे जाने? बोले हाँ, धन्य है सुखदेव जी, आज ने पूरी वचन लय और 12 वर्ष में जन्म भाव। और इनको नाम क्या है? सुखदेव। बोलो सुखदेव जी महाराज जी की जय हो। अभी धीरे धीरे जैसे ही बड़े भाई, तो व्यास जी की रचना बड़ी प्यारी है, बड़ा प्यारा श्लोक लिखा कि यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम अतुई पायनो ब्रह्का तरया जुआवो पुत्रेति तन्मयतया तरवे बेनेदू तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। बोले एयम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो ब्रह्का तरयाजुहावो और पुत्रेति तन्मयतया तरवे विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। अब बताओ, जौन बालक जन्म ले बड़ रोते है, लेकिन सुखदेव जी रो नहीं रहे। बोले बड़ी विचित्र बात है। बोले फिर? बोले सुखदेव जी बैठे हैं, आप पूछ रहे कि हमें प्रकट करने वाला कौन है, हमें बनाने वाला कौन है। अब इन्हें चारी दिशाओं में जब देखो तो बालई अवस्था में सीधे कहते हैं कहाँ? जंगल निकल गए और जंगल में बैठ गए। पीछे पीछे व्यास जी दौड़ लगा रहे, आए पुत्र आए पुत्र। नारद जी मिल गए व्यास जी को, बोले तुम कहाँ जा रहे? बोले हम अपने पुत्र के लाने ढूंढने जा रहे। नारद जी बोले बिल्कुल गलती नहीं करो। बोले क्यों? बोले जो काम आज तुम्हें करना चाहिए वो तुम्हारा बालक कर रहा है। बोले क्या? बोले बालक ये कर रहा है कि तप के लिए गया है, तपस्या करने के लिए, और आप भी जाइए और आप जाकर के स्वयं तपस्या कीजिए। बोले हम तपस्या तो नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारा बालक तपस्या कर रहा है तो हम एक काम करेंगे, विद्या ददाति विनयम। बोले हम विद्या का दान करेंगे। तो व्यास जी ने बड़ा एक वैशंपायन नाम का सुंदर गुरुकुल आश्रम खोल लिया और उसमें पढ़ाने लगे। और जैसे ही पढ़ाने लगे छोटे छोटे बालक पढ़ते हैं। एक दिन वही बालक पढ़ करके कहा, जहाँ सुखदेव जी बैठे थे ना, वहाँ एक श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, अहो बकीयम स्तन काल कूटम। एक पूतना जैसी राक्षसी का श्री कृष्ण भगवान ने संहार किया। और जब ये शब्द सुखदेव जी महाराज के कान में गया, सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई। बोले भैया आपको ये श्लोक किसने बताया, कहाँ से आया? बोले ये हमारे गुरु जी के पास श्लोक है। बोले धन्य ये तुम्हारे गुरु और हमारे पिता हो सकते हैं। तो 4 श्लोकों से आज 18,000 श्लोकों का ज्ञान हो गया सुखदेव जी को। तभी कहते हैं अगर भगवान की भक्ति करो ज्ञान अपने आप प्रकट हो। पढ़ो नहीं जात संसार में, अध्यात्म ज्ञान अपने आप निकलत, लेकिन उतने बन जाओ अपने आप ज्ञान की धारा बहेगी। अब इनने कही भैया
तो सुखदेव जी महाराज बैठे। आगे देखो क्या हुआ। जहां से महाभारत का अंत होता है वहीं से कथा प्रारंभ होती है। एक ध्यान देना, एक कौरव और पांडव जब दोनों में युद्ध हुआ और कौरव पांडवों में युद्ध हुआ और लड़ते लड़ते कौरव हार गए। 99 भाई जब मर गए